वेलकम टू सक्सेस एजुकेशन। तैयारी जीत की में आपका स्वागत है। मानव बाल विज्ञान की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस सीरीज का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आपका समय न गंवाते हुए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी किल पैट्रिक, ऑप्शन सी है रॉस और ऑप्शन डी है सिरिल बर्ट। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह किल पैट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोर अवस्था व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था है, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन वैलेंटाइन, बी ऑप्शन विंग एंड हंट ने, और ऑप्शन सी है सिम्पसन और ऑप्शन डी है डुगलस एवं हॉलैंड ने। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह वैलेंटाइन है। तीसरा क्वेश्चन है, किशोर बुजुर्गों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं क्योंकि वह उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने से रोकते हैं, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है बी एन झा का, और बी ऑप्शन है मोनरो का, सी ऑप्शन है वाटसन का और डी ऑप्शन है कोलसनिक का। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह कोलसनिक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोर अवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कोई विचारशील व्यक्ति परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देता है, यह कथन किसका है? दोस्तों, इसका ए ऑप्शन है जर्सिल्ड, बी ऑप्शन है कुलहन, सी ऑप्शन है रॉस और डी ऑप्शन है गैसेल का। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह जर्सिल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोर अवस्था की विशेषता को अभिव्यक्त करने वाला एकमात्र शब्द है, परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, ऐसा किसने कहा है? इसका ए ऑप्शन है वुडवर्थ, बी ऑप्शन वाटसन का और सी ऑप्शन है विंग और हंट ने और डी ऑप्शन है बोरिंग। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी विंग और हंट ने इसकी अवधारणा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्थाएं सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले कौन हैं? ए ऑप्शन है स्किनर, बी ऑप्शन है विंग और हंट और सी ऑप्शन है क्रो एंड क्रो और डी ऑप्शन है जीन पियाजे। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह जीन पियाजे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी हॉडलॉक, ऑप्शन सी मुनरो और ऑप्शन डी वुडवर्थ। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी हॉडलॉक, ऑप्शन सी वुडवर्थ और ऑप्शन डी पीटी यंग। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोर वर्तमान की शक्ति तथा भविष्य की आशा को प्रस्तुत करता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी एडलर, ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो, ऑप्शन डी हैडो केमेटी। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है क्रो एंड क्रो इसका सही आंसर है। दोस्तों, जो हैडो कमेटी है वह किशोर अवस्था के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? दोस्तों, ए ऑप्शन है अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, ऑप्शन बी शिक्षा सामग्री की आणविक विश्लेषण करना, ऑप्शन सी है विद्यार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यक्तिगत आकलन, ऑप्शन डी है सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग की फ्रेम हितें हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? दोस्तों, प्रिंटिंग में थोड़ी मिस्टेक है, माफ़ी चाहूँगा, आप करेक्शन कर लीजिएगा। ऑप्शन ए है विश्लेषणात्मक बुद्धि, ऑप्शन बी है रचनात्मक बुद्धि,
और ऑप्शन सी है प्रकृतिवादी बुद्धि, ऑप्शन डी है व्यवहारिक बुद्धि। दोस्तों जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रकृतिवादी बुद्धि। दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर ने कई प्रकार की बुद्धि बताई हैं, जैसे संगीतीय बुद्धि और भाषाई बुद्धि और तार्किक बुद्धि और गतिक बुद्धि। दोस्तों जो संगीतीय बुद्धि है, जैसे संगीतीय बुद्धि गायकों में पाई जाती है। वैसे तो सभी बुद्धि हर किसी मनुष्य के अंदर होती है, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी गायक की होती है वह संगीतीय बुद्धि होती है। इसी तरह से भाषाई बुद्धि जो होती है वह कवि की होती है। तार्किक बुद्धि वकील, डॉक्टर इन सब की होती है। और गतिकीय बुद्धि पायलट, ड्राइवर आदि इन सब की बुद्धि होती है। दोस्तों यह कथन किसका है? हार्वर्ड गार्डनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों 11वें क्वेश्चन में बताना चाहूँगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन जो डी है स्टर्नबर्ग के तृतीयम सिद्धांत की थ्योरी है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि, इनका जो ये थ्योरी प्रस्तुत की है ये स्टर्नबर्ग ने तृतीयम सिद्धांत की थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह एक उदाहरण है। ऑप्शन ए आगात्मक तर्क का, ऑप्शन बी निगमनात्मक तर्क का, ऑप्शन सी है अवधारणा मानचित्र का और ऑप्शन डी है परिकल्पना का। दोस्तों इसका जो सही आंसर है आगात्मक तर्क का, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। ऑप्शन ए हैंस आइजैक का, ऑप्शन बी है आर.बी. कैटल का, ऑप्शन सी है कार्ल रॉजर्स का और ऑप्शन डी है किलपैट्रिक का। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हैंस आइजैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा है। ऑप्शन ए आत्मा का विज्ञान, ऑप्शन बी व्यवहार का विज्ञान, ऑप्शन सी मन का विज्ञान और ऑप्शन डी है चेतना का विज्ञान। दोस्तों जो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी व्यवहार का विज्ञान। दोस्तों ऑप्शन ए जो है प्राचीन काल जैसे 16वीं शताब्दी में माना जाता था। दोस्तों जो ऑप्शन ए आत्मा का विज्ञान है यह 16वीं शताब्दी में माना जाता था और ऑप्शन जो सी है वह 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक मन का विज्ञान माना जाता था। ऑप्शन डी 19वीं शताब्दी से और 19वीं के अंत तक चेतना का विज्ञान माना जाता था। और जो ऑप्शन बी है वह 20वीं शताब्दी से और आज तक इसका व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैकडोगल ने अपनी पुस्तक एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी मन, ऑप्शन सी मस्तिष्क और ऑप्शन डी है चेतना। इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी चेतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन ए मनोविश्लेषण विधि, ऑप्शन बी तुलनात्मक विधि, ऑप्शन सी है विकासीय विधि और ऑप्शन डी है सांख्यिकीय विधि। दोस्तों इसका जो सही आंसर है विकासीय विधि। विकासीय विधि जो है विकासात्मक मनोविज्ञान की थ्योरी है, विकासात्मक विधि है और शिक्षण के विकासात्मक प्रत्यायन की यह विधि जो है जीन पियाजे इनके जनक माने जाते हैं। ये मैंने जो अभी 4 विधि बताई है, विकासात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक विधि और शिक्षण के विकासात्मक प्रत्ययमान, यह जीन पियाजे द्वारा इन विधि को स्टार्ट किया गया है या माना गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के चित्रकोण का भाग नहीं है? ऑप्शन ए शैक्षिक उद्देश्य, ऑप्शन बी मूल्यांकन, ऑप्शन सी शिक्षण अनुभव और ऑप्शन डी है अधिगम अनुभव। दोस्तों जो इसका सही आंसर है शिक्षण अनुभव। दोस्तों शिक्षण अनुभव को
ट्रायंगल से हम जिसको त्रिभुज भी कह सकते हैं उससे देखा गया है। आप देख सकते हैं जो टॉप पर है, या इसको अगर हम मार्क करें तो इसको सी ऑप्शन यहाँ पे बोल सकते हैं, या मूल्यांकन को हम सी की श्रेणी दे सकते हैं, और ए को शिक्षण उद्देश्य दे सकते हैं, और बी को अधिगम अनुभव दे सकते हैं। दोस्तों इन शिक्षण उद्देश्य और अधिगम अनुभव के बाद में बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है, वह कितने समय में क्या क्या सीख चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन ए शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, ऑप्शन बी रचनात्मक और मौलिकता, ऑप्शन सी संयोजन और बुद्धि, ऑप्शन डी चिंतन और कल्पना। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चिंतन और कल्पना। दोस्तों मूर्त चिंतक और अमूर्त चिंतक और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, यह थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन माफी चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए है बंडूरा, ऑप्शन बी मैस्लो, ऑप्शन सी है स्किनर, और ऑप्शन डी है कुलहन। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह मैस्लो है। दोस्तों मैस्लो जो है वह मानवतावाद के जनक हैं, और दोस्तों फ्राइडे के मनोविश्लेषणात्मक के खिलाफ इनकी अवधारणा प्रस्तुत हुई थी। दोस्तों जो फ्रायड थे उनका यह मानना था कि मनुष्य को उन्होंने पशु जनक माना था, मनुष्य को पशु समान माना था, क्योंकि मनुष्य के अंदर बहुत बुरी जैसे हत्याएं करना, काम वासना, झगड़े, दूसरों का अहित करना और दूसरों को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने में मनुष्य का विश्वास। इस अवधारणा को लेकर फ्रायड के अनुसार मनोविश्लेषणात्मक के खिलाफ यह अवधारणा प्रस्तुत मैस्लो द्वारा हुई थी। मैस्लो को मानवतावाद के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामूहिक चेतना का संप्रत्यायन द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन पावलोव, बी ऑप्शन स्किनर, सी ऑप्शन फ्रायड और डी ऑप्शन युंग। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह युंग है। दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपनी राय हमारे वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।